थोड़ा समय, हाँ अभी शुरू हुआ, अभी आप लोग आए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम बलराम जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसी बार सुने थे बलराम जयंती आने वाली थी, तैयारी में हम आदि गुरु बलराम जी के बारे में सुने। तो हम इसी बार सुने भगवान बलराम जी के जन्माष्टमी, इस समय भगवान श्री कृष्ण अवतार में आविर्भाव होते हैं। उसके आदिम पर जैसे बलराम जी का अवतार होती है, इसे बचपन में लीलाएं करते हुए लीलाएं सुने, जैसे भगवान बलराम बलरामासुर को मारे। तो वृंदावन में भगवान की लीला कृष्ण भगवान की चल रही है। तो ग्वाल बाल के साथ जाते हैं रोज खेल खेलने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए, लीला करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण इतने प्रेम से छोटे बचपन में लीला करते हैं, उसको देख के, उनकी नटखटपन देख के कई उनको समझ नहीं पाते कि ये कृष्ण है, ये बलराम है, जो कि भगवान है, हमारे पूजा के, हमारे ध्यान के ये विष्णु है साक्षात। ये कोई नहीं समझ पाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी आश्चर्य हो गए जब भी कृष्ण भगवान अघासुर ऐसे सांप को मारे, तो अघासुर की जो आत्मा है भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर में प्रवेश करके दिव्य धाम चले गए। तो देवताएं इसको महोत्सव के रूप में मना रहे थे, तब ब्रह्मा जी ये महोत्सव देख के आश्चर्य होकर कृष्ण भगवान की परीक्षा लेने के लिए चाहे। ये लीला हम विस्तार से नहीं वर्णन करेंगे। इसमें बलराम भगवान की जो भूमिका है उसी को ठीक थोड़ा से चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। तो ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को परीक्षा करने के लिए उनकी ग्वाल बाल बच्चे और बछड़े उनको चुरा के गुफा में छुपा देते, सुला देते हैं। और कृष्ण भगवान ये समझ के कि भगवान श्री कृष्ण ये समझ के कि ब्रह्मा जी मेरे बछड़े और ग्वाल बाल दोस्तों को चुरा लिया है, इसके लिए ब्रह्मा जी को एवं अपने गांव में जितने भी गायें हैं जिनके बछड़े चुराए गए हैं, एवं जो माँ ब्रजवासी नारियां हैं जिनके बच्चे भी चुरे गए हैं, उन सबको खुश रखने के लिए और एक लीला करने के लिए अपने को विस्तार करते हैं। जितने भी बछड़े ब्रह्मा जी ने चुराया है, जो भी ग्वाल बाल बच्चे ब्रह्मा जी ने चुराया है, सबके रूप में उसी तरह भगवान श्री कृष्ण को अपने को विस्तार करते हैं। यावत वत्सप वत्सक अल्पक बपु यावत करांग्री आदिकम यावत यष्टि विषाणु वेणु दलसिक यावत विभूषांबर। जितने बच्चे थे, जितने बछड़े थे, ठीक उनकी जितने आकार है, वेशभूषा है, बोलना है, रंग है शरीर का, क्या पहनते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे घूमते फिरते हैं, कैसा उनका व्यवहार है, कैसा चरित्र है, क्या पसंद करते हैं, उनकी बोल की ढंग, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण अपने को अनेक ग्वाल बाल बच्चे और बछड़े में विस्तार करते हैं। अद्भुत है कृष्ण। यावत शील गुण अभिद आकृति वय यावत विहार आदिकम सर्वम विष्णुमयम गिर अंगपत अजह सर्वस्वरूप बभो। भगवान श्री कृष्ण अपने को ऐसा विस्तार करते हैं कि कोई नहीं समझ पाता। यहाँ तक कि बलराम भी नहीं समझ पाते कि ये एक साल में जितना समय भगवान श्री कृष्ण अपने को विस्तार किए ग्वाल बाल बच्चे और बछड़े बन के, जिनको कि ब्रह्मा जी ने चुराया था, ये बात बलराम भी नहीं समझ पाए थे, क्योंकि कृष्ण इतने अपने को ठीक तरीके से दूसरों से विस्तार किए थे। यानी कि एक साल तक ब्रजभूमि में जितने भी ग्वाल बाल बच्चे थे गांव में, सब कृष्ण ही थे, और जितने बछड़े थे गायों के, सब कृष्ण थे, क्योंकि जो सच में जो बच्चे और ग्वाल बाल बच्चे थे उनको ब्रह्मा जी ने चुरा के गुफा में छुपा के सुला दिया था।
माया की निद्रा में। तो सारे माँ समझ रहे थे कि मेरे बच्चा है, लेकिन अभी जो बच्चा ही तो कृष्ण है। अभी बच्चे जब घर पे आते थे, तन मातर वेणुरोब तरोथिता उत्थाय दोर्भी परिरत निर्भर। उनके प्रति उनका प्यार बढ़ रहा, जितना अपने खुद के बच्चों को प्यार करते उससे ज्यादा अभी के बच्चों को ज्यादा प्यार कर रहे थे, क्योंकि अभी के बच्चे कृष्ण है, समझ नहीं पा रहे, समझ रहे कि मेरा बच्चा है, लेकिन हर आत्मा के लिए कृष्ण सबसे प्रियतम है, सबसे नजदीक। क्योंकि आत्मा के लिए जो सबसे नजदीक की कोई इंसान है वह परमात्मा कृष्ण। हम समझते हैं कि मेरा पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे घर बार, मेरे परिवार, मेरे दोस्त, मेरे माता पिता, मेरे देश, ये नजदीक है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार, ये मेरे को नजदीक है, लेकिन ये कुछ समय के लिए से नजदीक है। हम एक साथ एक समाज में आते, परिवार में आते, एक देश में साथ में आते, गांव में, लेकिन फिर समय के साथ सब बिछड़ते हैं। लेकिन परमात्मा कभी आत्मा को छोड़ते नहीं, कृष्ण कभी अलग नहीं होते आत्मा से। इसलिए यदि हमें ठीक से कोई जानता है जन्म जन्मांतर में, वो है श्री कृष्ण परमात्मा, सबके विष्णु, हमसे कभी अलग नहीं होते। तो अभी जब भी इस समय ब्रह्मा जी ने चुराया है बच्चों को और बछड़े को, तो अभी कृष्ण ने अपने को विस्तार किए हैं। तो ये माँ अपने बच्चों को चुरा जाने से पहले जितना प्यार करते थे, अभी उससे भी ज्यादा प्यार कर रहे हैं। क्यों कृष्ण है। आएंगे तुरंत अपने गोद में लेके उनका सिर छूने लगेंगे। स्नेह स्नुत स्तनपया सुधा सबम, अपने आप उनके छाती से दूध बहने लगेगा। मत्वा परम ब्रह्म सुधा न पायत, अपने आप इतना प्यार का दूध भर जाएगा स्तन में, अपने आप अपने बच्चों को पिलाएंगे माँ, क्योंकि कृष्ण है। बच्चे बड़े हुए फिर अपने आप प्यार से दूध बहने लगेगा। तुरंत जाएंगे ततो नृप उन्मर्दन मज्जन लेप अलंकार रक्षा तिलक अक्षना देवी, सब प्रकार की उनके लिए सेवा करेंगे, कपड़ा पहनेंगे, नहलाएंगे, अलंकारित करेंगे, और जितने भी उनके लिए खाना पिलाना है, धुलाना है, सब कुछ इतने प्यार से करेंगे। समलालितः सो आचरितै प्रहर्षयन् सायं गत यामेन माधव। उस तरह से, ठीक उसी तरह जितना माँ अपने बच्चों को प्यार कर रहे, अपने जो गाय है अपने बछड़ों को भी जितना पहले प्यार करते थे उससे भी ज्यादा प्यार कर रहे। अपने आप, अरे मेरा बछड़ा भी गौशाला में वापस आया है, जहाँ पे घूमने गए थे। जैसे अपने दिमाग में मालूम पड़ेगा गायों को, वो लोग गावस्त तो गोष्ठम समेत्य हुंकार घोषित परिहुत संगता, बहुत जोर से आवाज करके गायें भी भाग के आएंगे अपने बछड़ों को मिलने के लिए, और जैसे आएंगे मिलने के लिए अपने आप उनके थन से दूध बहने लगेगा अपने बछड़ों के लिए, उनको चाट लेंगे। शोकान शोकान बच्चा तरन अपायतन, अपने बच्चों को बहुत प्रेम से ज्यादा दूध पिलाने लगेंगे। मुहुर लिहंता श्रवत घोषम पय, उनको चाटते हुए प्यार से उनको दूध पिलाने लगेंगे। तो ये 1 साल तक चला, और कोई यहाँ तक बलराम भी नहीं समझ पाए कि कृष्ण ने अपने को विस्तार किया है। ये मेरे अपनी जो दोस्त जिनके साथ मैं अभी खेल रहा हूँ, ये सीतामा स्तोक कृष्ण, ऋषभ भद्रसेन वरुथप, ये वृषल, ये सुदामा, ये अर्जुन, ये उनके नाम वाला वो सच में और दोस्त नहीं, मेरे कृष्ण ही जो कि ऐसा विस्तार किया, हमारे साथ वो जैसा बन के खेल खेल रहे। लेकिन एक दिन, 1 साल खत्म होने के 3-4 दिन पहले बलराम जी एक बार गए थे कृष्ण के साथ, तभी गोवर्धन पहाड़ के ऊपर गायें भी थे और नीचे बछड़े भी थे। तो बछड़े को देख के गैया, ये भी बछड़े कृष्ण है, 1 साल के बाद थोड़ा बड़े हो गए बछड़े। लेकिन अपनी जो माँ है गैया, उनके भी नए बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे हुए उनको देख के ये भाग के आती है, पहाड़ से भाग के, इतना रास्ता दुर्गम है, फिर भी अपने का खुद का सुरक्षा को ख्याल न करते हुए गैया भाग के आती है, उनको
जो ग्वाल जो पुरुष है उनको रुकाने का प्रयास करते हैं, लेकिन रुकते नहीं गया, भाग के आते, क्योंकि प्रेम इतना है, आकर्षण इतना है शक्ति कृष्ण की। कृष्ण का मतलब ही सबका आकर्षण करना। कृष्ण ये नाम का मतलब है आकर्षति, सबको आकर्षण करना अपने प्रति। कृष्ण दृष्ट्वा अथ तत्स्नेहवश अशुद्धात्मा स गोब्रज अत्यात्म दुर्ग मार्ग, बहुत ही कठिन रास्ता था नीचे उतरने का, फिर भी उसकी परवाह न करते हुए गया भाग के आते नीचे अपने बड़े हुए बच्चों को मिलने के लिए। द्विपाद ककुद्ग्रीव उदस्य पूछ अगात हूं कृते अश्रुपया जबेन, बहुत कष्ट से आके मिलते हैं और अपने बच्चों को जो बड़े हो गए अभी 1 साल में, फिर भी उनका आलिंगन करके उनको चाटते हुए उनको बहुत प्यार देते हैं। लिहंते व चंगाने गिलंते व चंगाने लिहंत सगोसम, और उनके लिए भी अपने आप थन से दूध बने लगता है, बड़े हुए बछड़ों को जो कि दूध पीना बंद कर चुके उनके लिए भी। तो बलराम जी सब कुछ देख रहे हैं। और ये जो ग्वाल बाल पुरुष थे गायों को रुकाने का प्रयास करते, वो भी भाग के आते नीचे। उनको लज्जा हो जाती है, अरे हमने गायों को अटका नहीं पाया, रुका नहीं पाया। लेकिन जब ये नीचे आते हैं अपने खुद के बच्चों को देखते हैं जो कि 1 साल में अभी धीरे बड़े हुए हैं, बड़े बच्चे हैं, फिर भी जैसे उनको देखते हैं तत्क्षणत परिप्लुताशय, तत्क्षणत प्रेम परिप्लुताशय, अपने प्रेम में इतना भर जाते हैं दिल, जातानुरागा गतमन्यव, उनके दिल में जितना गुस्सा हुआ था गायों को नहीं रुका पाने के लिए, सबको दूर होके तत्क्षणत प्रेम परिप्लुताशय, पूरा प्रेम में उनका दिल भर जाता है। जातानुरागा गतमन्यव अर्भका उत्थाय दौर्भी परिरभ्य मोधनी घ्राणी अबापु परम मुदामते, वो गोद में ले लेते हैं, उनका सिर को सूंघ लेते हैं और इतना प्यार देते हैं जैसे कि पहले अपने बच्चों को जितना प्यार नहीं दिया है उससे कई गुना ज्यादा, लाखों करोड़ गुना प्यार इन बच्चों को दे रहे। ये बच्चा भी सच में कृष्ण है, ये समझ नहीं पा रहे, समझे या नहीं समझे, कृष्ण हमारी प्यार की चीज है, ये कृष्ण। बलराम जी देख रहे हैं सब चीज, बलराम जी सोच रहे हैं ये ब्रजवासी जो पुरुष है और जो गाय है उनका अपने बच्चे और बछड़े जो बड़े हो गए हैं प्यार कम हो जाना चाहिए। ब्रजस्य राम प्रेम रुधि वीक्ष्य अनुक्षण मुक्ते स्तनेषु अपत्स्येषु अपि अहेतुकित अचिंतयत्, क्या बात है, क्या गुप्त कुछ रहस्य है क्या, जो सामने कृष्ण है और अविचिंत्य शक्तिधारी है, मेरे लिए भी वो ईश्वर है, परमेश्वर है कृष्ण भी। अभी बलराम जी बड़े हैं कृष्ण से, कि जानते कृष्ण परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, मेरे से भी ये ऊंचे है, इसलिए समझने का प्रयास करें क्या इससे पीछे कुछ राज है। ऐसा आसानी से नहीं होता है। यदि जो माँ है गाय, उनके बच्चे हैं, बछड़े हैं, लेकिन यदि बछड़ा बड़ा है या फिर अभी नया बछड़ा पैदा हुआ है तो प्यार ज्यादातर नए बछड़े के प्रति रहता है ज्यादा। हर कोई माँ अपने बच्चे को प्यार करता है, लेकिन अभी अभी नया कोई बच्चा पैदा हुआ तो प्यार वहां पे ज्यादा रहता है, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे हैं। जब बड़े हुए तो उनका अपना खुद का ख्याल कर सकते हैं। तो ये जो साधारण चीज लोगों को दिखता रहेगा, लेकिन बलराम जी के लिए ये लग रहा है कि कुछ अलग है और बहुत ही विचित्र और बहुत ही कुछ इसमें रहस्य है, कृष्ण की कुछ माया है, लीला है, कुछ खेल है, क्योंकि समझ में नहीं आया कि ब्रह्मा जी ने चुराया है और कृष्ण ने विस्तार किया है। किम एतत् अद्भुतम इव वासुदेव अखिलात्मने ब्रजस्य सात्मनतकृषु अपूर्व प्रेम वर्तते। केयं वा कुत आयाता, केयं वा कुत आयाता दैवी वा नारी उत आसुरी प्राय मायाश्रय भर्तुर न अन्य अपि में विमोहिनी। ये कोई दैवी शक्ति नहीं हो सकती है, कोई आसुरी शक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सब मेरे को नहीं बस में कर सकते, नहीं मेरे को भूल भुलाए बना सकते। ये जरूर प्राय माया अस्त्र में भर्तु न अन्य अपि में विमोहिनी, सिर्फ कृष्ण की योग माया की शक्ति के अलावा ऐसा कोई चीज नहीं जो कि मेरे को भूल भुलाया बना सकता है। देवता की शक्ति
असुरों की शक्ति, कोई भी दूसरी प्रकार की शक्ति, ये सब मेरे नियंत्रण में है। तब बलराम जी जब भी अपनी आंखें खोलने का प्रयास करते हैं, खुद की दिव्य शक्ति प्रयोग करके भी समझ सब देखते हैं, हाँ इति सांचित्य दासार भगवान सबस्सान अपि इति सांचित्य दासार बस्सान अपि सर्वम आचष्ट वैकुंठ। उनको सभी समझता है ये सब कृष्ण है, प्रभु ना बोलो चक्षुषा पयुने न सह। बलराम जी अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हैं, इति सांचित दशहर भगवान वत्सान सैवासनापि सर्वन अचष्ट वैकुंठम चक्षुषा वयुने न सह। बहुत दिव्य शक्ति का प्रयोग करके ये समझते नैते सुरेश न ऋषयो, नहीं ये कोई देवताओं की शक्ति है, न ही ऋषियों की, न ही कोई माया शक्ति का प्रभाव है। तमेव भाषी से विदाश्रय, ये सब कृष्ण आप ही हो, ये कृष्ण आप ही हो, सब कुछ जो अपने को विस्तार किया। तो आखिर में बलराम कृष्ण को पूछ के कृष्ण भगवान को बता कि कृष्ण की शक्ति, कृष्ण के विस्तार को समझ पाते हैं। कृष्ण भी बलराम जी को बताते हैं, हाँ ये सब मैं ही। तो यह बलराम जी जो कृष्ण को समझने का प्रयास करे, उसमें उनकी भी चूक हो गई। पहले 1 साल में समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में समझे कि जो भी है सब कुछ कृष्ण की योग शक्ति की माया का प्रभाव है। भगवान कृष्ण ने बलराम को बताया ब्रह्मा जी ने चुराया है और मैंने विस्तार किया है। अब बलराम जी अपना शक्ति प्रयोग करके भी ये देख लिए कृष्ण की अद्भुत शक्ति का फल क्या है। इसलिए यहाँ पे हम अभी इस लीला को विस्तार से वर्णन नहीं करेंगे, कैसे ब्रह्मा जी मोहित होते हैं कृष्ण की इस लीला से, ये दूसरी विस्तार से बाद में वर्णन करेंगे। लेकिन बलराम जी की उपस्थिति में कृष्ण भगवान अपनी संपूर्ण माया शक्ति का प्रयोग तो नहीं करते, लेकिन फिर भी बलराम जी कृष्ण के शक्तियों के पारे नहीं पहुंच पाते। इसलिए बलराम जी अपने को मानते हैं कृष्ण मेरे हैं सेव्य भगवान, मैं हूं सेवक। भले स्वयं भगवान है, बलराम जी आदि गुरु हैं, गुरु तत्व है। कृष्ण को मान देते हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए, और अपने को कृष्ण से नीचे देखते हुए सारी सेवा में उनके नियुक्त होते हैं। इसलिए भी बलराम जी बोले कि बिना कृष्ण के माया शक्ति के बिना मेरे दूसरा कोई शक्ति नहीं है जो कि मेरे को काबू करके मेरे को भूल भुलाए बना पाए। इसलिए बलराम जी हमेशा कृष्ण भगवान के साथ है हर लीला में, और हमेशा कृष्ण को मान देते और कृष्ण बलराम को मान देने का प्रयास करते हैं। तो जब ये लीला हो गई, 1 साल बीत गया, तभी 6 साल की उम्र में कृष्ण बलराम पौगंड ये उम्र में प्रवेश किए। कुमार पौगंड किशोर युवक 5 साल 6 साल तक होती है कुमार, 6 से उनका पौगंड वयस उम्र शुरू हुआ। फिर किशोर, हमेशा कृष्ण नव किशोर रहते हैं। युवक इस स्थिति में कृष्ण नहीं पहुंचते। किशोर, नव किशोर 15-16 साल की उम्र। तो 6 साल की उम्र में पौगंड यानी कि एक उम्र जहां पे थोड़ा सा उम्र बढ़ रहा है, इस स्थिति में पहुंचे कृष्ण बलराम। ततस पौगंड पयश्रित ब्रजे बभुव तुस्तो पशुपाल सम्मतो। तो 6 साल उम्र हो गया तो कृष्ण बलराम थोड़ा अपने माँ से, पिताजी से थोड़ा सा ज्यादा लाजने लगे। मैया जसोदा पहले खुद अपने हाथ से नहलाती थी, खिलाती थी, लेकिन अभी कृष्णा अपने को थोड़ा मैं बड़े हो गए, नहीं मैं अपने से नहाऊंगा, मैं अपने से कपड़ा बदलूंगा, मैं कपड़ा पहन सकता हूँ, अभी बड़ा हो रहा, आपकी जरूरत नहीं है। मैं जसोदा को समझता है ये बच्चे थोड़ी बड़े हो रहे हैं। तो जसोदा नंदा बात करते हैं, अभी कृष्ण बड़े हो रहे हैं तो उनको एक ग्रेजुएशन, ऐसा एक कन्वोकेशन किया जाए। अभी बच्चे नहीं तो फिर एक गाय चराने के लिए जाए जंगल में। ततस पौगंड पयश्रितो बजे बभुव तुस्तो पशुपाल सम्मतो। सारे ब्रजवासी भी हाँ बोले, हाँ ये अच्छा बात होगा, अभी कृष्ण बलराम गाय चराने के लिए जाए, ये अभी सक्षम हो गए हैं। तो गोपाष्टमी के दिन बहुत सुंदर उत्सव होती है, जिस दिन की कृष्ण बलराम अपने को बहुत
सुबह उठ के अलंकृत होके नहा धो के सारे गोपियां ब्रजवासियां उनका उत्सव मना रहे। अरे आज हमारे बच्चे गाय चराने जाएंगे, बछड़े के साथ, बछड़े भी नहीं गाय, बड़े हो गए हमारे बच्चे। अभी वृंदावन ब्रजभूमि की ऐसी मधुरता है कि कृष्ण बलराम अपने बचपन से उनको बछड़ों का ख्याल करने का एक सेवा दिया जाता है वो राजा के बेटे, ग्वालबाल की जो राजा है ग्वाल बालों की, उनके बेटे हैं, बंजारन है। यानी बच्चे बचपन में उनका प्यार जरूरत पड़ता है। छोटे छोटे है सब लोग हाँ करते हैं, अरे बच्चे हैं, ख्याल करते हैं। लेकिन बच्चे दूसरों का ख्याल करे, दूसरों को प्यार दे, ये ब्रजवासियों का एक अनोखा मकसद रहता है। बच्चों के छोटे बचपन से ही उनको सेवा कुछ दे दिया जाए, सेवा में लगा दिया जाए। ऐसा क्यों होता है? तो इससे क्या होता है, बचपन से ही किसी को सेवा में लगा दिया कि आप दूसरों का ख्याल करो, दूसरों का सेवा करो, दूसरों को प्यार दो। हमेशा खुद के लिए प्यार की चाहत मत रखो। मेरे को प्यार दो, मेरे को सेवा दो, मेरा ख्याल करो, मेरी जरूरतें पूरे करो। तो इससे आदमी आत्मनिर्भरशील नहीं होता है और उसमें गर्व अहंकार की भावना पैदा होती है। हम अपनी आंतरिकता में, भावना में तभी ज्यादा बड़े होते हैं जब भी हम दूसरों का ख्याल करके उनका सेवा करते हैं, उनको प्यार देते हैं, उनकी जरूरतें पूरे करते हैं, उनको सुख देते हैं, उनको खुशी करते हैं, कुछ बोल के, कुछ करके, कुछ सेवा करके, तभी जाके आदमी बड़ा होता है। सिर्फ यदि हम बचपन से ही इस भावना में हैं कि मेरी जरूरतें मेरे माँ पिता से पूरा करेंगे, मेरे परिवार, मेरे समाज पूरा करेगा, मेरे को सब मिलेगा, सो हमेशा हम इस भावना में रहेंगे कि मैं इस संसार से क्या ले सकता हूँ, क्या पा सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं क्या दे सकता हूँ। हम देने से बड़े होते हैं, लेने से नहीं। हम क्या देते हैं उसी से हमारी पहचान बनती है। यदि हम संसार को ज्ञान देते हैं, सेवा देते हैं, तो अपने आप हमारा हृदय विस्तार होती है, हमारी मनोभावनाएं संकुचित न होकर विस्तार होते हैं। तभी आदमी बड़ा होके ये नहीं समझता कि कोई आपत्ति आ गई, आपदा आ गई, तो इस आपदा, इस मौके को क्या मैं अपने लिए उपयोग करूं, दूसरों को तंग करने के लिए, या मैं सहन करके आगे बढ़ते रहूं? आपदा आते रहेंगे। या बड़े होकर ये नहीं चिंता में काम करते हैं कि समाज को कैसे मैं शोषण करके मेरा यश कमा पाऊं। तो यदि हम बचपन से ये सीखते हैं, जैसे कृष्ण बलराम को सिखाया जा रहा है, भाई बच्चे हो तो भी आप जाओ बछड़ों को चराओ, भले कुछ करना नहीं पड़ रहा है, बछड़े तो अपने आप जाके गाय घास चरते हैं, लेकिन लेके जाएंगे, एक उत्तरदायित्व लेके उनको लेके जाएंगे, जिम्मेदारी के साथ वापस लेके आएंगे। उससे एक दूसरों का सेवा देने का जो भावना है बचपन से ही गठित होता है। तो ब्रजभूमि ये है, मधुरता है। उस मधुरता का ढांचा क्या है? दूसरों को सेवा देना, दूसरों को प्यार करना, दूसरों को ख्याल करना, दूसरों की जरूरतों को प्राथमिकता देना। इसी से आदमी बड़ा होता है, महान होता है। नहीं कि मैं कितना पा पाऊं दूसरों से, मेरे को क्या मिलेगा दूसरों से, मैं कैसे शोषण कर पाऊं, जो भी मैं ज्ञान अर्जन कर रहा हूं, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं, उससे मैं समाज को, देश को, प्रकृति को, आर्थिक अवस्था को शोषण करके मेरी जरूरतें कैसे पूरा कर पाऊं। मेरी जरूरतें, मेरी सुविधा, मेरी आराम सबसे पहले प्राथमिकता है। ये आजकल की जो पढ़ाई लिखाई, उसी से हमारा मन बनता है। लेकिन ब्रजभूमि नंद बाबा बचपन से ही कृष्ण को दूसरों का सेवा करने में लगा दिया। बच्चे हैं, आपको प्यार मिलेगा, लेकिन प्यार देना सीखो। वो आदमी क्या देता है उससे जाना जाता है, उसकी पहचान उसी से बनता है कि हम क्या दे रहे हैं, नहीं कि क्या ले रहे हैं। ततस्स पौगंड वयसितो ब्रजे, सुंदर है। 6 साल उम्र हो गए, अभी चलो गायों का ख्याल करो। बभुव तुस्तो पशुपाल समतो गाहा चारयंत सखी भी समम पदई।
सारे दोस्त मिल गए, बचपन से बड़े हो रहे। ऐसा नहीं कि स्कूल के बाद कॉलेज चले गए, दोस्त बदल गए, नहीं। ग्रेजुएशन हुई, वही दोस्त अभी बचने के बाद गाय चराएंगे। और अद्भुत है हमारी वर्णाश्रम की धर्म की पहचान कि हमारे परिवार की जो धंधा है हम उसी को अपनाते, तो फिर हर प्रकार का चीज पढ़ना नहीं पड़ता है। स्कूल में कुछ पढ़े अनेक प्रकार की जियोग्राफी, जूलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, लेकिन हम बाद में जाके आईटी में काम करते हैं या कुछ किधर होटल में काम करते हैं, सब पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं पड़ता, कुछ नहीं। जो हम करेंगे वही चीज बचपन से परिवार के धंधा के रूप में सीखते हैं, तो इतना व्यस्त होने का जरूरत नहीं पड़ता, इतना तंग होने का, इतना हर प्रकार का परीक्षा देने का, कुछ तंग होने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो सखी भी सबम पदे वृंदावनम पुण्यमती बचको, तो अपने खुले नंगे पांव में चलते हुए कृष्ण बलराम वृंदावन को अति पुण्य करते हुए गाय चराने के लिए निकल पड़े। तन माधव वेणु मुदिरयन वृतम गोपी स्वयस गुणान्वित सत बलान्वित। वेणु बंसी मुरली बजाते हुए अपने दोस्त लोग उनकी गुणगान करते हुए बलराम जी के साथ कृष्ण भगवान पशुन पुरस्कृत्य पशव्य माविशत। जब भी कृष्ण सुबह निकले, पहले गाय जा नहीं रहे थे, हम पहले कन्हैया के पीछे जाएंगे। एक गोपाष्टमी लीला है, बाद में हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तन माधव वेणु मुदिरयन वृतम गोपई, सारे ग्वाल बाल हजारों की संख्या में उनके साथ उपस्थित थे, कृष्ण बलराम के साथ। वृतम गोपई सोयस, और हर ग्वाल बाल कृष्ण भगवान की गुणगान कर रहे। बलान्वित, बलराम जी के साथ थे। गोपी गुणोदपि ही सोयस बलान्वित, बलराम के साथ बलराम की गुणगान कर रहे। इस प्रकार में जब भी कृष्ण निकलते हैं सुबह बलराम जी के साथ, बलराम जी के साथ में, और माँ जसोदा और सबके माँ उनके लिए टिफिन बॉक्स देंगे, बच्चे लोग जाएंगे। अब ये जल्दी बच्चे के जब भी खेलते थे तो जल्दी वापस आते थे दोपहर तक। अभी शाम को आएंगे, बड़े हो गए तो ज्यादा समय घर से बाहर रहेंगे, तो लंच बॉक्स उसके लिए थोड़ा सा भारी, कितना सब आइटम उससे बढ़ गया। पशुन पुरस्कृत्य पशव्य माविशत बृहत काम कुसुमाकरम बनम। कृष्ण अति खुशी से जंगल में प्रवेश किए बलराम के साथ, तो देखते हैं तन मंजु घोष द्विज मृगादि कुलम। कृष्ण प्रवेश करते हुए सारे भौरे, सारे मोर मोरनी, सारे हिरण, सारे कोयल, हर प्रकार की पंछियां कृष्ण की स्वागत करते अपनी अपनी आवाज में। तत् मंजु घोष द्विज मृगन हिरण, द्विज अली अली यानी कि भौरे। महात्मा प्रक्षपय सरस्वता, हर प्रकार के झील, झरने, नदियां, छोटे छोटे नाले सब पानी से भरते कृष्ण की अगुवानी करने के लिए आतुर हो पड़ते हैं। तन मंजु घोष मृग दुजाली कुलम महात्मन प्रक्षपय सरस्वता। और हर पानी जलाशय की, सरोवर की, तालाब की इतनी पानी स्वच्छ होती है जैसे कि कोई शुद्ध भक्त होते कृष्ण, उनकी मन चेतना जैसा निर्मल होती है, ऐसा स्वच्छ निर्मल पानी बहने लगता है। बातें न दुष्टम शतपत्र गंधिना विक्षरंतुम भगवान मनोदति। और हर प्रकार के तालाब से, सरोवर से, यहाँ से वहां से सुंदर सुंदर फूलों की सुगंध, कमल की फूल जिसमें 100 पंखुड़ियां हैं कमल की फूल में, ये सुगंध लाके कृष्ण को सुगंधित करके उनकी मन को बहलाते हैं। कृष्ण देख के चलो आज बहुत अच्छे तरह से खेलेंगे, ये रोज की कहानी है। कृष्ण प्रवेश करते ही सारा समय माधव, तन माधव वेणु मुदिरयन, माधव यानी कि जो लक्ष्मी की स्वामी है, लक्ष्मी की पति, और इसलिए कि माधव कि मधुवंश में कृष्ण पैदा हुए हैं, और माधव इसलिए कि कृष्ण प्रवेश करते ही हर समय, भले ये बरसात हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, बसंत माधव ऋतु बन जाती, इसलिए कृष्ण का नाम है माधव। स तत्र तत्र अरुण पल्लव श्रिया, बलराम जी साथ में है। स तत्र तत्र अरुण पल्लव श्रिया फल प्रसून उरु भरेण पादयोः स्पुष शिखान वृक्ष वनस्पति मुदा।
स्मयनिव आह अग्रजम आदि पुरुष। कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं, इनको देख के सारे तरुलता, सारे पेड़ पौधे झुक पड़ती है कृष्ण के चरण कमल को छूने के लिए। इसे वृंदावन में हम जाएंगे, जो कुंज हैं, ये सब पेड़ पौधे तरुलता हमेशा ये नीचे तरफ झुकते हुए दिखाई पड़ते हैं। वृंदावन की ये लक्षण है, ये नम्रता, ये कृष्ण के प्रति झुकाव, समर्पण, ये वृंदावन की स्वाभाविक स्थिति है। यहाँ तक कि जो तरुलता है, वृक्ष है, कुंज है, वहां पे हर पेड़ पौधे ऐसे भी व्यवहार करते हैं, ऐसे जन्म लेते हैं। ये कोई साधारण पेड़ पौधे नहीं वृंदावन में, ब्रजभूमि में जन्म लेना। ये उनकी मकसद यही है कि कृष्ण के कैसे हम स्मरण करेंगे, उनकी प्रति झुक के उनका हमारा समर्पण की चेष्टा दिखाएंगे। स्पृशत शिखान वृक्ष वनस्पति मुदा। कृष्ण देख रहे कि ये सारे तरुलता मेरे को झुक रहे हैं, तो कृष्ण चाहते कि ये तरुलता जो है उनकी गुणगान करे। लेकिन गुणगान करेंगे तो कृष्ण को बोलना पड़ेगा ये मेरे को झुक रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए स्मयनिव आह अग्रज, अपने बड़े भाई के प्रति संबोधित करते हुए कृष्ण बोलने लगते अग्रजम आदि पुरुष। ये कृष्ण बलराम जी का गुणगान कर रहे, उनको बोल रहे कि दाऊ जी, ये सारे तरुलताएं आपके प्रति झुक रहे, आपकी गुणगान करने के लिए। अहो अमी देवबर अमर अर्चितम पदाम्बुजम ते। हे देवबर अमर अर्चितम पदाम्बुजम ते सुमन फल अर्णव नमन्ति उपादय शिखाभि आत्मनः तरुजन्म तम अपहत्य यत् कृतम्। लोग ऐसे समझते हैं कि पेड़ बनना यानी कि बहुत ही नीचे एक जन्म है, क्योंकि वो कहीं चल नहीं पाएंगे, कहीं घूम नहीं पाएंगे, कोई कुछ भावना प्रकट नहीं कर पाएंगे, वो भी आत्मा है। जैसे कि हम जानते हैं नल कुबेर मणिग्रीव, इनको नारद मुनि श्राप मिला तो पेड़ बन गए, क्योंकि वो नंगे घूम रहे थे। तो शास्त्र में बताया जाता है कि जो ऐसा बिना कपड़े घूमना चाहते हैं उनको समय के साथ ऐसा जन्म मिलता है। तो पेड़ बनना कोई अच्छी जन्म नहीं है। लेकिन कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे, तो वृंदावन में कृष्ण के दर्शन लेने के लिए अनेक मुनि, ऋषि, योगी करोड़ जन्म के बाद इन्होंने अभी यहाँ पे पेड़ बन के आपका दर्शन के प्रतीक्षा में है, क्योंकि उनको अपने जन्म की जो अज्ञानता है, ये समझते हैं कि भले पेड़ भी हो क्यों नहीं हो जाए, लेकिन यदि मेरे को कृष्ण बलराम का दर्शन मिलेगा तो ये मेरा ये पेड़ का जन्म आखिरी जन्म होगा। भले हम किधर घूम नहीं पाएंगे, लेकिन यदि हम एक जगह पे खड़े होंगे तो वृंदावन में कम से कम कृष्ण का दर्शन तो रोज मिल जाएगा। कृष्ण आए हैं अवतार लेके, ब्रह्मा जी के एक दिन में सिर्फ एक ही बार तो आते हैं, तो क्या हुआ, लेकिन उसके लिए करोड़ जन्म की तपस्या करके वृंदावन में जन्म लेना अच्छी बात है, क्योंकि वो जन्म आखिरी जन्म होगा। या कई भक्त जानबूझ के पेड़ बनते हैं अपनी सिद्धि के प्रकट नहीं करने के लिए, सिर्फ उनको एक ही लक्ष्य है, कृष्ण का दर्शन हमेशा मिलेगा, कृष्ण यहाँ से जाएंगे, उनका चरण कमल मेरे पास गिर जाए, कृष्ण मेरे को छुएंगे, कृष्ण को स्पर्श करेंगे, कृष्ण की दर्शन होगी, कृष्ण की दिव्य शरीर को छू के जो हवा बहती है वो मेरे को स्पर्श करेगा। इससे सौभाग्य और क्या मिलेगा मेरे को? लाखों करोड़ जन्म करके ये तपस्या करके भी नहीं मिलता है। पेड़ बन गया तो वृंदावन में चलता है, अच्छी बात है, बेहतर है। इसलिए बलराम जी, ये सारे पेड़ अद्भुत योगी सिद्ध पुरुष है, अनेक जन्म जन्म आपको देखने के लिए इंतजार करके भी पेड़ बने। देखो कैसे झुक रहे आपको, आपके चरण कमल को छूने के लिए। तमो अपहति तरुजन्म यत् कृतम। तम गुण को हटाने के लिए ये तरुजन्म यत् कृतम, ये अभी वृंदावन में पेड़ पौधे बन गए। इते अलिनस्तव यश अखिल लोकतीर्थम गायंत आदि पुरुषान पदम भजन्ते। और ये भौरे मुंह करके आगे पीछे घूम रहे हैं, ये आपकी गुणगान कर रहे हैं, उनकी भाषा में आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपकी यशगान कर रहे हैं। एते अलिनस्तव यश अखिल लोकतीर्थम गायंत आदि पुरुषान पदम भजन्ते प्राय में मुनिगुणा भवदीय मुख्या गुणम बनपि न जहन्ति अनाग आत्मदैव। ये सब मुनिगण है, ऋषिगण है, अब ये भौरे बन गए, आपके पीछे भाग रहे हैं, ये जानते हैं
कि कई बार आप अपने कुंज में जाते हैं, आप अपनी गोपियों से लीला करने के लिए, जहाँ पे सबका प्रवेश का अधिकार नहीं है, पुरुषों का, अन्य भक्तों का, जहाँ पे सिर्फ जो बहुत ही आंतरिक अंतरंग गोपी हैं वहां पर प्रवेश कर सकती है आपके साथ। लेकिन यदि आप कोई कुंज में हैं अपनी साथी गोपियों के साथ, वहां पे भंवरे भी पहुंच सकते हैं। पुरुष और अन्य स्त्रियां या अन्य भक्त प्रवेश जहाँ पे नहीं कर सकते, वहां पे भंवरों को कौन रोकेगा? ये भंवरे ऐसे चतुर मुनिगण हैं, जानबूझ के ये भी भंवरे बने हैं, ये की समझ के कि आप कहीं भी जाए, कैसे भी लीला करें, कितना छुप के रहस्यमय लीला क्यों ना करें, हम आपके साथ रहेंगे हमेशा, और हमेशा आपका दर्शन लेंगे। आप क्या कर रहे हैं उसके रस चूसेंगे। इनको अभी फूलों की रस चूसने की जरूरत नहीं है, ये आपके दर्शन की रस को चूसने के लिए भंवरे बने हैं। एते अलिनस्तव यश अखिल लोकतीर्थम, और भूं करके आपकी गुणगान करे, आपकी साक्षात विशेष भक्त है जन्म जन्मांतर से। और अभी जानबूझ के उनको लगता है कि समय ऐसी है कि बलराम जी कहीं पे जाएंगे, छुप के क्या लीला करेंगे, हमेशा इसका दर्शन लेने के लिए हम भंवरे बनेंगे। एक भंवरा का जीवन दूसरा भक्त मनुष्य जीवन बन के जो भक्त है उनसे भी ज्यादा कीमती है, दुर्लभ है, विरल है, खास है। और आपको देख के नृत्यंती अमी शिखिनः ईड्य मुदा हरिण्य कुर्वन्ति गोप्य इवते प्रिय मिक्षणेन सुक्तेश कोकिल गण गृहमागतय धन्या बजोगस यानि सतांग निसर्ग। आपको देख के ये मोरनी नाच रहे हैं, और हिरण जैसा कि गोपियां आपको अपनी उनकी आंखों की कटाक्ष से निहारती हैं, ऐसा ही हिरण भी वो क्या आपको स्तुति करना, वो तो गा नहीं पाएंगे, आपके साथ घूम नहीं पाएंगे इधर इधर उधर, लेकिन सिर्फ आपको देख के ही अपनी आंखों से ये आपकी निगरानी से प्रेम प्रकट कर रहे हैं। और कोकिला सुक्तेश कोकिल गणा गृहमागताय धन्य ब्रजो गोसैयामी सताम निसर्ग, ये आपकी अगवानी कर रहे हैं, आपकी स्वागत कर रहे हैं। ये गा के कोयल, ये हिरण, ये मोर मोरनी नाच के, जैसा कि कोई घर में साधु पुरुष आए, जैसे लोग उनकी निमंत्रण के लिए, स्वागत के लिए, अगवानी के लिए पूजा की काम करके उनकी स्तुति करते हैं, ऐसा ही ये सारे वृंदावन की पशु पंछी हर कोई आपके स्वागत कर रहा है आपके रास्ता में आके। धन्य इयम अद्य धरणी तृण विरुद्धस्त्वत् पाद स्पृशक तृमलता कराभि मृष्टा। धन्य है ये तरुलता, ये कुंज, ये छोटे छोटे है ना जो भी यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, आप चल के जा रहे हैं, आपका चरण कमल का स्पर्श हो रहा है। नद्य अद्रय खग मृगा, नदी धन्य है, खग मृगा ये सब धन्य है, वृंदावन की पशु पंछिया। सद्या बोलक गोप्य अंतरेण यद भुजुर स्पृहाश्री, जितना कि आपकी अपनी गोपियां आपकी आलिंगन में पाते हैं, धन्य होती है, ऐसा हर प्राणी वृंदावन की धन्य है आपका दर्शन पाके। तो कृष्ण भगवान बलराम जी के नाम पे स्तुति करके बलराम जी का वृंदावन की महिमा प्रकट करे, जो कि वृंदावन उनकी सेवा के लिए, उनकी प्रति समर्पण के लिए, उनकी प्रति नम्रता प्रकट करने के लिए जितना उत्सुक होता है, उसको दर्शाने के लिए कृष्ण बलराम जी का गुणगान कर रहे हैं कि ये सारे वृंदावन की पशु पंछी, पेड़ पौधे, नदी हर पे आपका स्तुति करने के लिए कितना उत्सुक है, कितने विचित्र भाव प्रकट करके सब कुछ त्याग करके आपको देखने के लिए आतुर है। कृष्ण बलराम के साथ खेल खेलने के लिए चल पड़ते हैं। क्वचित गायति गायत्सु, खुद कृष्ण गाते हैं। मद अंध अलिश अनुप्रति, भौरे साथ कृष्ण खुद गाने लगते हैं। उपज्ञा मन चरित्र स्रग्वी संकर्षण नृत्य, और ये जो जिनको कृष्ण ने भी गुणगान किया, जिन भौरों को, उन्हीं के साथ कृष्ण अपनी आवाज मिला के खुद बलराम जी का गुणगान करने लगते हैं। संकर्षण नृत्य, और हर प्रकार की गुणगान गाने लगते हैं उनको उत्साहित करने के लिए। कुचित कलहंसन अनुकुचति कुचित, कभी कभी जो हंस है उनकी आवाज मिला के उनके साथ आवाज करते हैं अपने ग्वाल बाल दोस्तों को, बलराम को खुश करने के लिए कृष्ण। अभी नृत्यति नृत्यंतम वरिनाम हासयन कुचित, मोर मोरनी
वो लोग नाचने लगे हैं बरसात में कृष्ण को खुश करने के लिए। कृष्ण उनको खुश करने के लिए उनके साथ नाचते हैं, बलराम के साथ उनको हंसा देते हैं, उनका नाच को, उनका नृत्य को कम कर देते खुद नाच के। मेघनाद गभीरया नामों दुर्गान पशुन क्वचित आहूति प्रीत्या गो गोपाल मनोज्ञा। कभी कभी कृष्ण अपनी गायों को उनके नाम से बहुत ही बादल की जैसा आवाज, बिजली जैसा आवाज निकाल के उनको बुलाते हैं, उनको खुश करने के लिए। चकोर क्रौंच चक्र भरद्वाज बरिणः अनुरोतिस्म सत्त्वानां भीतवत व्याघ्र सिंह हो। कभी कभी चकोर, क्रौंच, चक्रवाह, भरद्वाज ये सब आने का कभी कभी क्वचित कीड़ा परिशांतम गोप संगप वर्णम स्वयं विश्रमति आर्यम पाद संभावना आदि भी। कभी कभी बलराम जी थक के यदि कोई ग्वाल बाल के अपनी पैरों में सिर रख के सो गए हैं तो स्वयं कृष्ण जाते हैं उनकी पाँव मालिश करके उनको सेवा देने के लिए। अपने हाथों में श्री कृष्ण भगवान बलराम जी की पाँव मालिश करते हैं। स्वयं विश्रमति आर्य, बलराम जी सिर्फ 8 दिन बड़े हैं कृष्ण से, लेकिन कृष्ण ये मान देते मेरे बड़े भाई हैं। 8 दिन भी क्यों नहीं हो गया। अपने हाथों से, जिन हाथों की स्पर्श पाने के लिए लाखों करोड़ जन्म तपस्या, साधना, भक्ति, आराधना करके शायद ही किसी को ये मौका, सौभाग्य प्राप्त हो या नहीं हो, ऐसे भगवान की दिव्य अपनी हाथ स्वयं बलराम जी का सेवा करने के लिए आतुर है। मेरे बड़े भाई हैं, मैं सेवा दूंगा। ये है कृष्ण, ये है बलराम। नृत्यत गायत बलगत मिथ, नृत्यत गायत क्वापि युद्धत बलगत मिथ गृहीत हस्तो गोपालान हसंतु पसंतु। गाएंगे साथ में, ग्वाल साथ घूमेंगे फिरेंगे, कृष्ण उनका गुणगान करेंगे। और स्वयं यदि कृष्ण कभी कभी थक के पेड़ के नीचे सो गए, क्वचित पल्लव तल्पेषु नियुत श्रमकर्षितः वृक्षा मूलासते गोप संगोप वर्णम। खुद कृष्ण थक के सो गए तो बाकी सारे ग्वाल बाल आएंगे उनकी पाँव मालिश करने के लिए। पाद संभावनम चक्रु कैचितस्य पाद संभावनम चक्रु कैचितस्य महात्मनः अपरे हत पापानः बेजनी समविजयत। कृष्ण तो अकेले हैं, ग्वाल बाल अनेक है, तो कितने ग्वाल बाल उनकी पाँव में मालिश कर पाएंगे। बलराम जी का कृष्ण स्वयं पाँव मालिश कर रहे थे, अकेले थे। कृष्ण स्वयं भगवान, उनके अनेक भक्त है, हर कोई चाहता है पाँव मालिश करने के लिए, तो कृष्ण अपने को विस्तार करते हैं फिर से। तो किसी को लगता नहीं कृष्ण ने विस्तार किया, हर किसी को लगता है कि मैंने ही श्री कृष्ण का पाँव मालिश किया। ये कृष्ण है, सबको सेवा का मौका देते, किसी को कम नहीं पड़ता है, सेवा नहीं मिला, ये नहीं हुआ, किसी का कोई ऐतराज नहीं है। एवं निगूढ़ आत्मगति समया गोपात जत्मम चरिते विडंबयन। इस प्रकार से ग्वाल बाल बन के कृष्ण बलराम खेल खेल रहे हैं और आके पहुंचते हैं ताल बन के पास। एवं निगूढ़ गति समया, निगूढ़ आत्मगति एवं निगूढ़ आत्मगति समया गोपात्म जतम चरिते विडंबयन। गोपाल ग्वाल बाल बन के ऐसा खेल खेल रहे हैं कि किसी को समझ नहीं पा रहा कि ये सच में आदि पुरुष, दिव्य पुरुष, परम पुरुष है। रे में रमा लालित पाद पल्लव ग्रामे सम ग्राम्य इचस्थित। जैसे कि सच में गांव के कुछ बच्चे हैं, ऐसे घूमते घूमते फिरते ये ताल बन के पास पहुंचे, जो कि मथुरा के शायद 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ है। ताल बन यानी कि नाम है ताल, ताल फल। अभी ये बरसात के मौसम में ताल पकते हैं, गिरते हैं, लोग खाते हैं गर्मी के मौसम की अंत की तरफ। तो वहां पे सीतामा, उनके 2 दोस्त हैं, सीतामा नाम गोपाल सखा राम कृष्ण योग। उनके सीतामा और ये सुदामा स्तोक कृष्ण, ये सब मिलके सुबोल स्तोक कृष्ण आद्या गोपा प्रेमना इदम अब्रूप। सुबोल स्तोक कृष्ण भी है,
स्तोक कृष्ण यानी कि जो कृष्ण से थोड़ा छोटे, इसलिए नाम है स्तोक कृष्ण। और नाम पुकारने से हर किसी को कृष्ण के नाम भी याद आएगा, इसलिए माता पिता ने उनका नाम कृष्ण रखा। लेकिन कृष्ण पहले से पैदा हुए थे, आप अवतार ले चुके थे, उनसे थोड़ी दिन के बाद अवतार लिए हैं स्तोक कृष्ण, लिटिल कृष्ण, छोटे कृष्ण, इसलिए नाम उनके माता पिता ने रखा स्तोक कृष्ण। तो सीधा बोलते हैं राम राम महाबाह कृष्ण दुष्ट निबरण इत अभिदुरे सुमत बनम ताराली संकुलम। हे कृष्ण, राम राम महाबाहो, हे बलराम, आपकी भुजाएं बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत ही महान है, बहुत बड़े हैं। राम राम महाबाहो, इतने बड़े भुजा, बाहुबली, बाहुबली, राम राम महाबाहो, बाहुबली, आप बाहुबली हैं। लेकिन बाहुबली है, लेकिन कुछ करके नहीं दिखाया अभी तक, किसी को मारा नहीं। हमेशा हर किसी असुर को कृष्ण ही मार रहे, आप कुछ भी करके दिखाइए, आपके लिए कुछ हम लीला गुणगान करने के मौका प्राप्त करेंगे। राम राम महाबाह कृष्ण दुष्ट निबरण इत अभिदुरे सुमहत वनम तालाली संकुलम। यहाँ से बहुत ही कम दूरी पे ताल वन है, जो कि ये वन, ये जंगल। फलानि तत्र भूरिणी पतंती पततानि च। यहाँ पे बहुत सारे ताल के फल पके हुए झूल रहे हैं और अपने आप गिर भी रहे हैं, लेकिन कोई वहां पे जाके खा नहीं पा रहा है। किंतु संति अवरुद्धानि धेनुके न दुरात्मना, क्योंकि वहां पे धेनुक, क्योंकि बहुत बड़ा असुर है और गधे के रूप में वहां पे अटका हुआ है। उसका बहुत बड़ा दल बल है, माफिया डन है, उसके साथ बहुत सारे माफिया ऐसे लोग हैं, गधे असुर, सच में गधे असुर है। और उनकी डर से इतना बड़ा दल है उनका, कोई वहां पे डर के मारे जा नहीं पाता है। लेकिन जो पूरब दिशा जो ये हवा बह रही है, ये हमारी तरफ भी उसकी जो सुगंध पके हुए ताल के फल की ऐसा लेके आ रहे, हमारा वो सुगंध सुन के हमें इतने खाने की इच्छा हो रही है कि हमें आपकी सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्योंकि ये गधा, धेनु का इतना बड़ा गधा है, शक्तिशाली है कि न तो केवल ये घास फूस खाता है, वो सच में मनुष्य को भी खा गया है। तो डर के मारे कोई जाने पड़े। और उसके ऊपर कंस का भी आश्चर्य बात है, कंस का सेना का एक सेनापति भी है वो। तो यहाँ पे जो ग्वाल बाल है, सीधा मास्तक कृष्ण सुबल, इनको कृष्ण भगवान बलराम जी को ताल फल खाने के लिए, ताड़ फल मांगने का जरूरत नहीं था। ये अपने लिए नहीं मांग रहे थे, इनकी इच्छा था कि ये जो अति सुगंधित ताल फल है, ये हम कृष्ण बलराम को अर्पण करेंगे। लेकिन अर्पण करने के लिए हम पहुंच नहीं पा रहे जंगल में, असुर वहां पे है, वो तो हमें मार डालेगा। तो सबसे दुनिया में जो भी श्रेष्ठ चीज है वो कृष्ण को मिलना चाहिए और बलराम जी को मिलना चाहिए, वो उपभोग करना चाहिए। यदि हमारे समाज में, संसार में हमारे पास जो भी श्रेष्ठ चीज है हम कृष्ण को देंगे, तभी जाके सारा संसार खुश होगा, सच में। तो ग्वाल बाल समझते हैं ये ताल बल की जो ताल फल है, ये कृष्ण के उपभोग में उपयोग नहीं हो रहा है, अपने आप गिर रहा है, कोई खा नहीं रहा है, कोई डर के मारे जा भी नहीं पा रहा है। तो एक नाटक कर रहे हैं, हमें चाहिए, ये बोल नहीं पा रहे भगवान को, हम आपको देने के लिए मांग रहे हैं। ये थोड़ा सा लजीला चीज होगा, भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। और मैं तोड़ूंगा और मेरे लिए ये लोग मांग रहे खाने के लिए, नहीं, लेकिन हम खाना चाहते हैं। ये मजाक है, एक नाटक जैसा है, हमें चाहिए नहीं, सच में इरादा है कि हम आपको देना चाहते हैं, आपके उपभोग में ये अच्छा चीज लाना चाहते हैं। ये भक्त, ये वैष्णव, ये भक्ति का श्रेष्ठता है। हर चीज कृष्ण की खुशी के लिए, हर श्रेष्ठ चीज कृष्ण की उपयोग में, कृष्ण के गुणगान में, हर चीज, ये वैष्णव, ये भक्ति की श्रेष्ठता है। इसलिए आप कृपा करके ये फल हमें लाके दीजिए। प्रयच्छतानि न कृष्ण, प्रयच्छतानि न कृष्ण गंध लोभित चेतसा। हम उसी गंध में बहुत पागल हो रहे, ताल फल के, ताड़ फल के। और हे बलराम जी,
हाँ, आप यदि आप इच्छा करते हैं वांछा से महतिराम गम्यताम यदि रोचते, आपको यदि अच्छा लगे आप जाके प्लीज कृपा करके हमारे लेके आइए, हम नहीं जा पाएंगे, असुर हमें मार डालेगा। एवं श्रुत वच श्रुत्वा कृष्ण श्रुत प्रिय चिकित्सया प्रहस्य जगमतो गोपीर रुतः। हाँ, इसलिए कृष्ण खुशी होके हंस के उनकी खुशी के लिए, कृष्ण की भगवान की इच्छा है अपने भक्तों को कैसे खुश करे और भक्तों की इच्छा कृष्ण को कैसे खुश करे। हाँ, इति श्रुत वच श्रुत्वा श्रुत प्रिय चिकित्सया, अपने भक्तों की खुशी के लिए कृष्ण भगवान प्रहसु जगमत गोपीर बुत तालाबनम प्रभु, तालाबन को कृष्ण बलराम अपने ग्वाल बाल को लेकर प्रवेश करते हैं। तालबन में प्रवेश करके बलराम जी पहले घुस जाते हैं, बलराम के पीछे कृष्ण जा रहे हैं, सारे ग्वाल बाल जा रहे हैं। बलह प्रविश्य बाहुव्याम तालान संपरिगम्पयन् फलानि पतयमासा मतंगज इवोजुषा। बलराम जाके एक एक ताल के जो पेड़ है उसको हिलाने लगते हैं अपने अपने हाथ से, तो सारे ताल के फल एक एक गिरने लगते हैं आवाज करके। ये ताड़ के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, नारियल के जैसा पेड़ लंबे ऊंचे होते हैं और फल ऊपर ऊपर रहते हैं। तो इसको पकड़ के हिलाने की बहुत ही शक्तिशाली पेड़ होते हैं। सिर्फ हिलाने से, यानी कि साधारण कोई पौधा नहीं है जिसको हम हिला के उसको ऊपर नीचे कर देंगे। ये बहुत बड़े ऊंचे पेड़, यानी कि बहुत शक्ति चाहिए उसको हिलाने के लिए। बलराम के पास तो शक्ति है ही, शारीरिक शक्ति। तो जैसे ताल के फल गिरने लगते हैं तो आवाज से ये धेनु का भाग के आते कि मेरे जमीन के अंदर किसका प्रवेश हो गई। उनके साथ उनके पास दल बल भी आया है, सब आवाज करके आते हैं गधे। सीधा आके धेनु का बलराम जी को देख के, बलराम जी मेरे पेड़ों को हिला रहे हैं, अपनी पीछे वाले पैरों से बलराम जी के ऊपर लात मारने, उनकी छाती पे लात मारते हैं। बलराम जी कुछ नहीं होता है और उल्टा धेनु को गिर जाते हैं। तो फिर से उठ के बलराम जी के ऊपर ये अपना पीछे पैर से लात मारते धेनु को। तो बलराम जी उनके पीछे के पैर को पकड़ के, अपने पीछे के पैर को पकड़ के सतम गृहीत्वा प्रपदोर भ्रामयित्वा एकेन पाणिना चिक्षेप तृणराज अग्रे ब्राह्मण तिक्त जीवित, अपने आसमान में घुमाते हुए बलराम जी पेड़ के ऊपर फेंक देते धनुष को। सिर्फ घुमाने से आसमान से मर जाते हैं और वो ताल के फल जो पेड़ के हैं, पेड़ फल के, वो भी गिर जाते हैं। अभी श्रीमद् भागवत महापुराण में ये इतने ही प्रकार से विस्तार वर्णन किया है कैसे बलराम जी धेनु को मारते हैं। लेकिन जो गर्ग संहिता है उसमें और विस्तार से वर्णन आती है कि धेनु का जब बलराम जी को मारते अपने पीछे के पैर से, तो कृष्ण भी उनके साथ भिड़ जाते हैं। कृष्ण धेनु की भी लड़ाई होती है और सारे ग्वाल बाल कोई धेनु को थप्पड़ मारते हैं, कोई लात मारते हैं, कोई मुक्का मारते हैं, कोई घसीटने लगते हैं। ये धक्का मुक्की घसीटने के बीच में कृष्ण और धेनु का 8 लाख मील ऊपर आसमान में जाके लड़ाई करते, फिर गिरते हैं। धेनु को गोवर्धन पार उखाड़ के कृष्ण पर फेंकते हैं। कृष्ण अपने उसको पहाड़ को अपने हाथ में लेके धेनु के ऊपर फेंकते हैं। इतने बड़े बड़े शक्तिशाली असुर होते हैं दोनों। तो गोवर्धन पहाड़ को ऐसा बॉल के जैसा, एक ग्रेनेड जैसा एक दूसरे के ऊपर फेंक के मारने का उनका लीला चलती है कृष्ण और धेनु के बीच। आखिर में कृष्ण ऐसा लात मार के धेनु को गिरा देते, तो धेनु को फिर से आखिर में बलराम के पास आते, तो बलराम जी आखिर में से घुमा के मारते हैं। जब ये बलराम जी धेनु को मारते हैं। हाँ, नैता चित्रम भगवती आनंद जगदीश्वरे उत्तम प्रीतम उत्तम प्रतम इदम यस्मिन तंतु सुंग यथापट्टा। बलराम जी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं था ये धेनु को मारना, क्योंकि उनकी शक्ति से सारा संसार एक स्तर पे स्थिर रहता है। सृष्टि होती है, अंत होती है संसार की सिर्फ कृष्ण बलराम की शक्ति से। धेनु को मारे जाने से जो बाकी सारे गधे होते हैं वो भी कृष्ण बलराम के प्रति आक्रमण करते। अभी कृष्ण आगे आ जाते बलराम के सामने, बलराम जी को मदद करने के लिए। तो पहले कृष्ण नहीं मारे धेनु को, लेकिन बाकी जो गधे आए उनको भी कृष्ण बलराम मारने लगे। सबको एक एक आसमान में घुमा के
पेड़ के ऊपर पटक के मारने लगे, तो धेनु को जब भी पेड़ के ऊपर गिरे, उस पेड़ गिरने से बाकी सब भी पेड़ गिरते गिरते अनेक पेड़ गिर गए, अनेक ताल के फल जमीन पे गिर गए, खून खराबे हुई, अनेक ताल के फल पे खून गिर गया। तो ऐसे जो सारे गधे थे असुर, कृष्ण बलराम के हाथों से मारे गए। सिर्फ धेनु को जो पहले थे वो बलराम जी के हाथ मारे गए। ये धेनु का अपने पहले के जन्म में ये बलि महाराज के बेटे थे। तो ये एक बार अपनी अनेक सहेलियों के लेके ये कई तीर्थ स्थान पे जहाँ पे गंगा बहती है वहां पे पिकनिक करने के लिए चले गए थे। ये घूम रहे थे, फिर रहे थे, और साथ में 10,000 सहेलियां थी। मजा मस्ती चल रहा था, गाना बजाना चल रहा था, नाच गाना चल रहा था, जल क्रीड़ा हो रही थी, और गाना बजाना बैंड पार्टी साथ में था। साहसिक नाम था उनका, साहसिक। बलि महाराज ये प्रहलाद के बेटे थे, उनका नाम विरोचन। विरोचन के बेटे थे बलि। बलि के 100 बेटे थे, उनमें से एक थे ये साहसिक। ये घूम रहे थे, मंदाकिनी कहाँ पे बहती है, स्वर्ग लोक में, वहां पे पहाड़ों के बीच में तीर्थ स्थान अनेक रहती है गंगा के तट पे, वहां पे घूम रहे थे और मजा कर रहे थे अपने 10,000 लड़की सहेलियों को लेके। गाना बजाना बैंड पार्टी जा रहा था उनकी मजा के लिए। राजकुमार थे, राजा के बेटे थे, तो कुछ कभी नहीं थी। लेकिन उस पहाड़ों के बीच में तीर्थस्थली में, तीर्थ स्थान में कहीं छुपे गुफा के अंदर दुर्वासा मुनि भगवान श्री कृष्ण को ध्यान में लगाकर बैठे हुए थे। ये उनको पता नहीं था कि दुर्वासा मुनि ध्यान में बैठे। इतना गाना बजाना, शोर मचा, नाच गाना हुआ। तीर्थ स्थान में ये सब अच्छी बात नहीं, ये पाप की कार्य है। तीर्थ स्थान यानी कि जहाँ पे गंगा बहती, भगवान लीला स्थली है, वहां पे कोई नाच गाने पे नहीं जाना चाहिए। वहां पे तपस्या, साधना, आराधना, पूजा, इसके लिए जाना चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए जाना चाहिए। लेकिन ये गए हैं पिकनिक मनाने के लिए, जैसे आजकल भी लोग जाते हैं तीर्थ स्थान पे। हाँ, हरिद्वार, ऋषिकेश, हिमालय में अनेक दिव्य स्थलियां हैं, तीर्थ स्थान है, वहां पे लोग पहुंच जाते हैं आजकल पिकनिक मना के अपना टाइम पास करने के लिए। तो ये राजकुमार पहुंच के जो इतना गाना बजाना करते, उससे दुर्वासा मुनि का ध्यान भग्न हो गया, टूट गया। कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाकर समाधि में बैठे हुए थे दुर्वासा मुनि। ये तो ऐसे भी आसानी से गुस्से हो जाते हैं। तो ये भाग के आए, देखे भाई कौन इतना शोर मचा रहा है। देखा तो ये राजकुमार है, राजा का बेटा है, उसका एक जिम्मेदारी होती है, लड़कियों को 10,000 संख्या लड़की को लेके आके नाच रहा है। गधा कहीं का, असुर, मूर्ख, अज्ञानी, जो भी वो गाली दे सकते हैं। गधा कहीं गधा हो जा, तेरी ये दुर्भावनाएं तेरे को एक गधे के रूप में परिणत करे। इसी को आसानी से गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन साधु संत का जो गुस्सा है, जो श्राप है, वो हर किसी का अच्छा परिवर्तन के लिए होता है, उनकी अच्छाई के लिए, उनकी बदलाव के लिए होता है। श्राप एक आशीर्वाद भी है साधुओं का भी। तो इनको समझ में आया कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। तो दुर्वासा मुनि से माफी मांगी। तो दुर्वासा मुनि, ठीक है, कृष्ण बलराम के समय पे आप लोग उनके हाथ मारे जाओगे, बलराम जी के हाथ आप दिव्य गति प्राप्त करेगा, आपका स्वभाव का परिवर्तन होगा उनके हाथों से। तो ये जो दुर्वासा मुनि श्राप दिए थे साहसिक को, उसकी वजह से ये गधा असुर बन के धेनु को बन गए थे। कंस के बहुत ये प्रिय थे, कंस ने उनको यहाँ पे रखा था तालबन में। तो जब बलराम जी मारते हैं ऐसे गधे को, जैसे हमने हमेशा ये वर्णन किया है, जब भी कृष्ण बलराम किसी को मारते हैं, कृष्ण बलराम को किसी को मारने के लिए यहाँ पे आना जरूरत नहीं पड़ता है। वो तो इच्छा करके अपनी आध्यात्मिक जगत से ही मार सकते हैं। ऐसे सारा संसार का विनाश कृष्ण सिर्फ अपने महाविष्णु से हवा खींचते अंदर, उसी सारा संसार की प्रलय हो जाती है। तो किसको मारने के लिए आना जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन कृष्ण बलराम जब भी किसी को मारते हैं, उनकी जन्म के पीछे जो भावनाएं हैं, जो कुकर्म वक्त प्रदान करते हैं।
तो ये गधा बनने के पीछे क्या भावना थी साहसिक जो धेनुकासुर बने थे कि हम कुछ भी किधर भी कभी भी कर सकते हैं, हमें कोई परवानगी नहीं है, तीर्थ स्थान हो तो भी क्या हुआ। अहंकार क्यों, मैं सबसे बड़ा, मैं सब कुछ, मेरी आराम सब कुछ, मेरी चाहत मेरी सुविधाएं सबसे प्रथम। तो ये जो अभिलाषा है, ये जो मनोभावना है, ये हमारी भक्ति जिसके लिए नम्रता की जरूरत है, जिसके लिए समर्पण की जरूरत है, इसकी बाधा है। अहंकार, ईर्ष्या, गर्व, मान, अभिमान, ये भक्ति की बाधा है, साधना में बाधा है। तो बलराम जी आदि गुरु हैं, गुरु की कर्तव्य है कि उनकी जो समर्पण लिए हैं जो आत्मा कृष्ण के प्रति आगे बढ़ने के लिए, उनकी चेतना में ये जो भक्ति की प्रगति में बाधाएं, जो मनोभावनाएं, उसकी नाश करें। तो बलराम जी आदि गुरु हैं। अपनी लीला में बलराम जी जितने भी असुर मारे, धेनुकासुर उसमें सबसे पहले असुर थे। प्रलंब असुर जो हम पिछले बार वर्णन किए, उसके बाद बलराम जी मारे बाद में। धेनुकासुर लगे पहले असुर थे जिनको बलराम मारे। और कृष्ण भगवान ने जो प्रहलाद महाराज है, जिनको नरसिंह भगवान उनके पिता हिरण्यकशिपु से वरदान प्रदान करके हिरण्यकशिपु को मारे थे नरसिंह भगवान, तभी विष्णु नरसिंह देव भगवान प्रहलाद महाराज को वचन दिए थे कि आपकी पीढ़ी में जितने भी आगे आएंगे, मैं उनमें से किसी को नहीं मारूंगा। तो विष्णु कृष्ण ने वचन दिया था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उस वचन का परिपूर्ति के लिए, उस वचन का पालन करने के लिए कि मैं प्रहलाद की परिवार में आगे की पीढ़ी में कोई भी हो उसको नहीं मारूंगा, इसलिए प्रहलाद के बेटे थे विरोचन, विरोचन के बेटे थे बलि, बलि के बेटे थे साहसिक जो कि धेनु को बने, इसलिए कृष्ण ने धेनु को नहीं मारा, बलराम जी को लगा दिया मारने के लिए। और बाद में धेनु को मरने के बाद जितने बाकी गधे थे उन सबको कृष्ण भी साथ में बलराम जी के साथ में मिलके मारे। तो कृष्ण ने अपना वचन रखा, काम भी किया, और बलराम जी कृष्ण के अद्वितीय अभिन्न विस्तार, ये आदि गुरु के तत्वों में बन के धेनु का ये बनने के पीछे जो स्वभाव है अहंकार की, धेनु को मारते हुए इस अहंकार की विनाश किया। उसके बाद सबकी गुणगान सुनते हुए, जय जयकार सुनते हुए, देवता से फूल बरसाते हुए अपने गायों को लेकर कृष्ण बलराम शाम के समय कृष्ण बलराम के साथ बंसी बजाते हुए सारे ग्वाल बाल के साथ कृष्ण बलराम अपनी ब्रजभूमि में पुनः प्रवेश करते हैं। तम गौरज छुरित वन्य प्रसून बद्ध बर्ह वन्य प्रसून रुचिरेक्षण चारुहासम। तम गौरज छुरित कुंतल बद्ध बर्ह वन्य प्रसून रुचिरेक्षण चारुहासम। हंसते हुए कुंतल यानी कि घुंघराले बाल, गौरज छुरित यानी कि गायों की धूल से, गायों के खुर से उड़ती हुई गोधूली वो अपने शरीर पे बैठ रहा है। जब कृष्ण वापस आते शाम को तो गायों के पीछे आते हैं, जब सुबह जाते हैं तो गायों के आगे जाते हैं, सबको लेके आते हैं, सबके पीछे आते हैं कि कोई पीछे तो नहीं गया है ना देखने के लिए। शाम को पीछे आते हैं गायों के, इसलिए जो गोधूली है वो उनके शरीर पे गिरता है। तम गौरज छुरित कुंतल बद्ध बर्ह यानी कि मोर पंख, वन्य प्रसून जंगल की फूल की मालाएं हैं, फूल तोड़ के अपने केसों में भी घुसाए हैं कृष्ण बलराम। इसे सुंदर दृश्य लेते हुए रुचिरेक्षण
बहुत सुंदर चेहरा, चारु हासम, बहुत सुंदर मुस्कान चेहरे पे। इस अवस्था में कृष्ण बलराम वेणुकोणन अनुगई अनुग कीर्ति, साथ में उनके ग्वाल बाल दोस्त इसको मारे हैं, ये लीला किए हैं। रोज कृष्णा किसको मारेंगे? कृष्ण बलराम। ऐसे अपनी लीला सुनते हुए वृंदावन में प्रवेश करते गोप्य दिदृशित दृश्य अभ्यवासन समेत अभ्यगमत समेत। गोपियां भी देख रहे कृष्ण बलराम प्रवेश कर रहे हैं। गोपियां देख रहे पीत्वा मुकुंद मुखसार घ्रम अक्षि भिंग गई, उनकी आंखें एक भृंग भौरे जैसा बन गया है कृष्ण की जब मधुरता को चूसने के लिए, बलराम जी की मधुरता सुंदरता की चूसने के लिए। पीत्वा मुकुंद मुखसार घ्रम अक्षि भिंग गई, अक्षि भृंग आंखें भौरे बन गए हैं कृष्ण भगवान की। तापम जहु विरहजम ब्रज योषिता न, सारा दिन में कृष्ण से दूर थे, तो जो विरह भावना से जो जल रहे थे उस तापमान को अभी शांत करने के लिए गोपियां अपनी आंखों से कृष्ण की सुंदरता को चूस लेती हैं। इस प्रकार से कृष्ण भगवान को दूर से देखते हुए तत्सकृतिम समाधिगम्य, उनके दर्शन पाके समाधिग्रस्त हो गए गोपियां, सिर्फ उनके बारे में सोच कैसे उनको मिलेंगे। विवेश गोष्ठम, इस प्रकार से कृष्ण सबको उत्साहित करते हुए अपने गांव में फिर वापस प्रवेश करते हैं ग्वाल बाल दोस्तों को लेकर। और आते हैं तो तन मातर जसोदा रोहिण्यो पुत्र वत्सले यथा कामम यथा कालम, समय के साथ जो भी करना चाहिए अपने बेटों के लिए, जसोदा रोहिणी, और जो भी चाहिए उनको, जो चाहते और जो समय के साथ जो उपयोग है, जो खाना बनाना है, जिस प्रकार से उनकी वेशभूषा करना है, इस प्रकार करते हुए जसोदा रोहिणी व्यदताम परमाशिष, कृष्ण भगवान की सुख करने की कृष्ण बलराम की सुख देने लगे। तो इस प्रकार से बलराम जी धेनुक को मार के कृष्ण भगवान के साथ विहार करते हैं। हर लीला कृष्ण बलराम की बहुत सुंदर है, वर्णन है, सुनने समय ध्यान मग्न होना चाहिए। और कृष्ण भगवान हर लीला में कुछ सिखाते हैं, कैसे स्वयं कृष्ण बलराम की सेवा करते हैं। बलराम कृष्ण की सेवा करने के लिए आतुर है, कृष्ण बलराम का सेवा करने के लिए आतुर है। ये कृष्ण और अपने भक्तों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान का ये पराकाष्ठा है, ये सूचक है। कृष्ण अपने भक्तों को सुख देना चाहते हैं और जो भक्त हैं ये कृष्ण को सुख देना चाहते हैं, यही भक्ति है। इसलिए कृष्ण इनको खुश करने के लिए ग्वाल बाल खुद के नाम पे ताल के फल खाने की इच्छा प्रकट की। ताड़ फल इच्छा थी कृष्ण को सुख देने के लिए। जब भी ताड़ के फल गिर गए और धेनु को सर मारे जाने से जो खून खराबी हो गई, तो सारे ग्वाल बाल बच्चे उस ताड़ फल जो गिर गए तो उसको नहीं खाए, पूरा पहाड़ की तादाद में गधे मार के वहां पे इकट्ठा हो गए थे। तो ये गधों की वजह से ग्वाल बाल उस जगह को छोड़ के चले गए, बाद में आए नहीं। बाद में जब सब कुछ साफ सफाई हो गया तभी सारे आसपास के लोग वहां पे जाने लगे, गाय जाने लगे चरने के लिए ताल बाल में। उसके बाद ग्वाल बाल गए। तो उनकी सच में इच्छा थी कृष्ण को कैसे खुश करना है, और सिखाने के साथ कृष्ण बलराम ने भी सिखाया। धेनुका का पीछे जो भावना थी अपनी अहंकार को प्राथमिकता देना, इसको बलराम जी मार के हमारी अपनी भक्ति की बाधा जो अहंकार, इसकी भी नाश करते हैं। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।